तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। इसको हम 3 विधि से पढ़ाएंगे, गुणनखंड विधि, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पहला विधि हम लेंगे, कौन सा विधि लें? तो पहला विधि हम लेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड के बारे में बता चुके हैं। तो गुणनखंड जैसे हम लेते हैं एक संख्या 12 और एक संख्या लेते हैं 18। 12 का गुणनखंड क्या होगा? 1 आएगा। 2 से विभाजित है 2 होगा। 3 से विभाजित है 3 होगा। 4 से विभाजित है 4 होगा। इसके बाद इसके अलावा 6 से विभाजित है 6 होगा। इसके अलावा ज्यों ही हम बोले थे आधा चला है तो उसके बाद डायरेक्ट जो संख्या उसी संख्या से ही विभाजित होगा। ये क्या हो गया? गुणनखंड। गुणनखंड की संख्या क्या होती है बाबू? निश्चित होती है। आगे चलें तो 18 का गुणनखंड 1 हो जाएगा। 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, क्या 4 से होगा? 4 से नहीं है। 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा। 6 के बाद 7 से, 8 से नहीं, 9 से होगा। 9 के बाद जो ही बोले हम आधा चलाए तो 9 के बाद किससे हो जाएगा? 18 से। तो इसका भी गुणनखंड चलाया। तो जिस तरह से ओवरनिष्ठ, आज हम फिर क्या निकालेंगे? इसका 12 और 18 का क्या निकालेंगे? ओवरनिष्ठ। ओवरनिष्ठ देखो कौन कौन आ रहा है इसमें। ओवरनिष्ठ 1 आ रहा है, ओवरनिष्ठ 2 आ रहा है, ओवरनिष्ठ 3 आ रहा है, ओवरनिष्ठ 6 आ रहा है। यानी 1 आया, 1 क्या आया? 2 आया, 1 क्या आया? 3 आया, 1 क्या आया? इसके अलावा 6 आया। आगे कोई आया कॉमन? नहीं आया। ओवरनिष्ठ आया? नहीं आया। तो हम पहले क्या किए थे? फैक्टर किए। इधर से चलेंगे, पहले फैक्टर किए, उसके बाद कॉमन किए। कॉमन मतलब जो भी संख्या जितना, जैसे 12 और 18 का और 3 संख्या का 3 संख्या को कॉमन फैक्टर करेंगे। और इसके बाद क्या है? हाईएस्ट। हाईएस्ट कल जो पहले मिलता था एलसीएम में, जो पहले मिलता था, मगर एचसीएफ में जो हाईएस्ट कॉमन रहेगा वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम? HCF 12,18 का HCF क्या हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा। यही हो गया मेरा आंसर। तो अगला विधि हम क्या बताने वाले हैं? अगला विधि हम बताएंगे भाग विधि। कौन सा विधि बताएंगे? भाग विधि। आओ भाग विधि देखते हैं। भाग विधि बहुत आसान है। अगला विधि कौन है? भाग विधि। भाग विधि में क्या चीज़ ध्यान रखना है बाबू? इसमें जैसे गुणनखंड किए और इसमें ध्यान रखना है कि कॉमन मिलाना है। कॉमन निकाल के जो हाईएस्ट रहेगा, जो सबसे ज़्यादा रहेगा, वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। और भाग विधि में क्या होगा? जो दो संख्या, जैसे इसी संख्याओं को हम निकालते हैं, 12 और 18 का HCF निकालना है। 12 और 18 का, इसमें से ये देखना है कौन बड़ी है। बड़ी जो संख्या होगा उसे मान लेंगे भाज्य, और जो छोटी संख्या उसे होगा उसे मानेंगे भाजक। क्या मानेंगे? भाजक, यानी भाग करने वाला। और जो बड़ी संख्या होगा उसमें भाग दिया जाएगा। और तब तक हम भाग देते रहेंगे, कब तक देते रहेंगे? जब तक शेषफल क्या ना आ जाए। शेषफल क्या आना चाहिए हमें इसमें? भाग विधि में ये चीज़ ध्यान रखना, जब तक क्या आ जाए ना? शेषफल। शेषफल क्या आ जाना चाहिए बाबू? शून्य आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? शेषफल शून्य। तो समझ जाना कि क्या होगा। मगर ये भागफल ऐसे नहीं होता, क्रमिक रूप से। जैसे कि देखो यहाँ 12 का ही 12, अब जो शेष बचा, इस शेष, ये शेषफल शून्य नहीं, जब लास्ट में शेष शून्य बचे तो अब ये जो है शेष बन जाएगा क्या? भाजक। और जो पहले से भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। फिर से भाग देंगे, 6 दूनी 12। शेषफल कितना बच गया यहाँ पे? शून्य। कितना बच गया बाबू? शून्य। अर्थात मेरा जो यहाँ पर से HCF आ जाएगा, क्या आ जाएगा? HCF 12 और 18 का क्या आ जाएगा बाबू?
12 18 का HCF आ जाएगा 6। यही हो गया मेरा आंसर। चलो अगला विधि हम बताने के लिए अगले वीडियो में आएंगे। थैंक यू।